फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पा, योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एग्ज़ाम। और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद शिल्प पर। सो परमपिता परमात्मा को याद करते हुए पॉजिटिव अफर्मेशन से भरे आज हम इस लेक्चर की शुरुआत एक ऐसे टॉपिक के साथ करने वाले हैं जो कि कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट एज वेल एज इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के हम इस लेक्चर की शुरुआत इंटरनेशनल बिजनेस से करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस आपके पेपर 2 कॉमर्स की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। सो चलिए एक बार इसको समझते हैं। व्हाट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए, जैसे ही इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं हमारे माइंड में आती हैं बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़, बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल थिंग्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स की हम बात करते हैं। हमारी अब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखेंगे तो हम डे टू डे लाइफ में भी कितनी सारी चीज़ें ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो हम दूसरी कंट्रीज से, आइदर वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है या दूसरी कंट्रीज से वो प्रोडक्ट को इम्पोर्ट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, एक बार हम समझ लेते हैं इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग क्या है। इंटरनेशनल बिजनेस इज़ द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट एंटिटीज़। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस इज़ द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें निकल के आते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस इज़ द क्रॉस बॉर्डर एंड सेकेंड थिंग हमारे पास आती है ट्रांजेक्शन। So international business is the cross-border transaction between the individuals, business entities and government entities। तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है क्रॉस बॉर्डर का मीनिंग क्या होता है। देखिए, हर एक देश का सबका अपना बॉर्डर होता है। सपोज करते हैं अगर ये इंडिया का कोस्टल बॉर्डर है, ऑल्दो दिस ड्राइंग माइट नॉट बी प्रॉपर, बट एक बार समझने के लिए हम सपोज करते हैं दिस इज़ द कोस्टल बॉर्डर ऑफ द इंडिया। इस कोस्टल बॉर्डर के अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, जो हम लैंड को मेज़र करते हैं वो हम माइल्स में मेज़र करते हैं, किलोमीटर्स में मेज़र करते हैं, और जब हम पानी के एरिया को मेज़र करेंगे तो उसको हम नॉटिकल माइल्स में मेज़र करेंगे। सो इंडिया की कोस्टल बॉर्डर से 12 नॉटिकल माइल, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपका होता है 22 किलोमीटर के एरिया के बराबर, इस पूरे एरिया को हम अगर जोड़ लेते हैं तो ये बन जाता है आपका इंडिया का बॉर्डर। यानी कि आपका कोस्टल बॉर्डर प्लस टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, इसको जोड़ के आपका बन गया बॉर्डर ऑफ इंडिया। इस बॉर्डर के बाहर अगर कुछ जाता है तो वो आपका कहलाता है एक्सपोर्ट, और इस बॉर्डर के अंदर अगर कुछ आता है तो वो आपका कहलाता है इंपोर्ट। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस बॉर्डर। अभी हमने समझ लिया कि क्रॉस बॉर्डर क्या है। इंडिया की कोस्टल बॉर्डर प्लस 12 नॉटिकल माइल्स के बॉर्डर के बियॉन्ड जो भी ट्रांजेक्शन की जाएगी वो आपकी होगी क्रॉस बॉर्डर। नाउ कमिंग टू द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन कैन बी ऑफ एनीथिंग, इट कैन बी ऑफ एनीथिंग दैट हैज़ वैल्यू। सो इट इंक्लूड्स गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, और इसमें आपका आता है रिसोर्सेज का मूवमेंट, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह में। तो इसमें हम समझ लेते हैं गुड्स। गुड्स मीन्स फिजिकल गुड्स विच आर लाइक दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी टच्ड। अगर अभी हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ इतनी बढ़ गई हैं कि हम कोई भी चीज़ किसी भी कंट्री से मंगवा सकते हैं, अपनी कोई भी चीज़ों को किसी भी दूसरी कंट्रीज़ में हम सेल कर सकते हैं। इसी तरह से आपका आता है सर्विसेज। सर्विसेज क्या है आपकी? जैसे कि आपकी बैंकिंग की सर्विसेज हुई, इंश्योरेंस की सर्विसेज हुई, कंसल्टेंसी की सर्विसेज हुई, ये हम दूसरी कंट्रीज़ में की भी अवेल कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज को दूसरी कंट्रीज़ में सेल भी कर सकते हैं।
नाउ कमिंग टू द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है कि जब आप अपना पैसा किसी दूसरी कंट्री की दूसरी किसी कंपनी में लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ये दो तरह से हो सकती है, आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और ये आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। इसके बारे में हम डिटेल में अभी थोड़ी देर में समझेंगे। नेक्स्ट कमिंग टू द मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज। आपके रिसोर्सेज कैसे हो सकते हैं, आपका कैपिटल हो सकता है, लेबर हो सकती है, एंटरप्रेन्योरशिप है, तो ये रिसोर्सेज अभी फ्रीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर सकते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ बाउंड्री लेस वर्ल्ड, जहाँ पे कहीं कोई बाउंड्री नहीं है। आप जहाँ चाहे जिस कंट्री में चाहे अपना व्यापार कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सिमिलरली आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स योर मूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लाइक एज एन इंडिविजुअल आपने कुछ पढ़ाई की है, आपने कोई प्रोफेशन है आपका और आप चाह रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में सर्व करना, किसी दूसरी कंट्री में आप जाके अपने बिजनेस को करना चाह रहे हैं, अपनी सर्विसेज को देना चाह रहे हैं, सो यू आर फ्री टू गो। आपके पास आपकी चॉइस है कि आप किस कंट्री में जाके कहाँ पे अपनी लिविंग को अर्न करना चाहते हैं। तो यू हैव फ्रीडम। सो ड्यू टू द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड आप किसी भी दूसरी कंट्री में जाके अपनी सर्विसेज को दे सकते हैं, अपने बिजनेस को कर सकते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आती है फ्रेंड्स समझने के लिए, जो है तो बहुत छोटी सी बट आपके यूजीसी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है यूजीसी का वो ये चल रहा है कि यूजीसी में मोस्ट ऑफ द टाइम अभी असर्शन और रीजनिंग की क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। तो जहाँ पे आपके उन स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार समझ लेते हैं दो टर्म्स के बारे में। एक है आपका इंटरनेशनल ट्रेड और दूसरी टर्म है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस। Although these two terms sounds similar, but there is difference between these two terms. International trade का मतलब क्या है? ट्रेड, अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें, ट्रेड का मतलब होता है खरीदना और बेचना, दैट इज ट्रेडिंग। लेकिन जब हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करते हैं तो ट्रेड का मतलब यहाँ पे हो जाता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सो इंटरनेशनल ट्रेड इज द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज एज वेल एज सर्विसेज। तो जो दो चीज़ें हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंडर पढ़ी हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, इनका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आपका आता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंडर। वाइल इंटरनेशनल बिजनेस इज़ अ वाइडर टर्म, इसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड को भी इंक्लूड करते हैं, इसके साथ साथ हम प्रोडक्शन, मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, यहाँ पे हम इसमें इंटरनेशनल ट्रेड, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, उसके साथ साथ हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, उसके साथ साथ यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं आपके मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके आपका बनता है इंटरनेशनल बिजनेस। सो इंटरनेशनल बिजनेस इज़ अ वाइड टर्म वाइल इंटरनेशनल ट्रेड इज़ अ स्मॉलर टर्म। तो इसको हम एक बार समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। दिस इज़ योर इंटरनेशनल ट्रेड एंड दिस इज़ योर इंटरनेशनल बिजनेस। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्मॉलर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ये इंटरनेशनल बिजनेस का ही एक छोटा सा हिस्सा है, वाइल इंटरनेशनल बिजनेस इज अ बिगर टर्म। तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, आर इंटरनेशनल बिजनेस एंड इंटरनेशनल ट्रेड सिमिलर थिंग्स? नो, दीज आर डेफिनेटली नॉट सिमिलर थिंग। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल बिजनेस इज अ नैरो टर्म और इंटरनेशनल ट्रेड इज अ वाइडर टर्म। सो फ्रेंड इट वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि अभी हमने पढ़ा इंटरनेशनल ट्रेड इज अ स्मॉलर कॉन्सेप्ट वाइल इंटरनेशनल बिजनेस इज अ बिगर टर्म। सो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, या फिर हम अगर सिंपल बोलें इसके बारे में तो इंटरनेशनल बिजनेस में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करके आपका इंटरनेशनल बिजनेस बनता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंक्लूड करते हैं इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है, अभी हमने समझा था इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मीनिंग है कि जब आप किसी दूसरी कंट्री की किसी दूसरी कंपनी में जाके इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। या फिर बाहर किसी दूसरे देश से आकर कोई और पर्सन या कोई और कंपनी या वहाँ की गवर्नमेंट हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये दो तरीके से हो सकती है फ्रेंड्स, एक है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जब आप किसी कंपनी में वहाँ की मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए या फिर ऑनरशिप के राइट को पाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप डायरेक्ट या तो अपनी खुद की एक सब्सिडरी ओपन कर सकते हैं या फिर वहाँ पर किसी के साथ आप जॉइंट वेंचर में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पर्पस किसी बड़े प्रॉफिट को अर्न करना होता है। यहाँ पर इनका पर्पस ऑनरशिप या मैनेजमेंट को कंट्रोल करना नहीं है, ये सिर्फ शेयर के प्राइजेज में जो डिफरेंस की वजह से प्रॉफिट अर्न होता है सिर्फ उतना ही होता है। इसी के लिए ये कंपनीज, दूसरे देश की कंपनीज आके हमारी कंपनीज में या हम किसी दूसरे देश की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और जैसे ही हमें वहाँ से प्रॉफिट अर्न हो जाता है, हम वहाँ से अपने शेयर्स को बेचकर दूसरी जगह पे अपने फाइनेंस को स्विच कर देते हैं। सेकेंड थिंग हेयर कम्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ मर्केंडाइज। एक्सपोर्ट मतलब व्हाट गोज आउट, जो इंडिया से बाहर भेजा जाता है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, और जिस सामान को बाहर किसी दूसरे देश से इंडिया में लाया जाता है उसको बोला जाता है इंपोर्ट। तो फॉरेन इसमें इंटरनेशनल बिजनेस में हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज को शामिल करते हैं। मर्केंडाइज मतलब आपके फिजिकल गुड्स, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम बोलेंगे आपके मर्केंडाइज। Next thing comes export and import of services। सर्विसेज में आपके अभी हमने डिस्कस किया, आपकी बैंकिंग सर्विसेज में आ सकती हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज इसमें आ सकती हैं, ट्रैवल इसमें आ सकता है, टूरिज्म इसमें आ सकता है, आपके कंसल्टेंसी सर्विसेज इसमें आ सकती है और बहुत तरह की सर्विसेज आ सकती हैं। फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारे आसपास कितनी ही ब्रांचेस फॉरेन बैंक्स की है, कितनी सारी कंपनीज, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर जिनसे हम अपनी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, कितने सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं जिनकी ब्रांच यहाँ पे दूसरे देशों से आकर उन्होंने अपनी ब्रांच इंडिया में इस्टेब्लिश की है। इन द सिमिलर वे हम देखते हैं कि इंडियन बैंक्स की ब्रांच भी फॉरेन कंट्रीज़ में है, इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज की ब्रांच फॉरेन कंट्रीज़ में। क्यों है ऐसा? क्योंकि इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। सो वी ऑल हैव फ्रीडम कि हम अपनी कोई भी कंपनी की ब्रांच किसी भी कंट्री में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट थिंग्स कम अंडर दिस इज नेक्स्ट थिंग इज लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, एक बार ये समझ लेते हैं। लाइसेंसिंग का मतलब होता है जब आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को यूज़ करने का राइट किसी दूसरे कंपनी को देते हैं और उसके बदले में आपको रॉयल्टी आती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अभी आपके क्या क्या हो सकते हैं, या आपका पेटेंट हो सकता है, या आपका ट्रेडमार्क हो सकता है, या आपका कॉपीराइट हो सकता है। एनीथिंग कैन बी लाइक दिस। और जब आप किसी दूसरी कंपनी को उसको यूज़ करने का राइट देते हैं तो वो आपको उसके बदले में रॉयल्टी देती है। मोस्टली ये आपके मूवीज़ के, बुक्स के, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होते हैं। एंड फ्रेंचाइजिंग इज़ द सिमिलर टू लाइसेंसिंग बट इट इज़ एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लाइसेंसिंग। इसमें क्या होता है कि आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को यूज़ करने का राइट तो दूसरे फर्म को दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप अपने बिजनेस फॉर्मूला को भी उनके साथ शेयर कर रहे हैं। और वो जो दूसरे देश में दूसरी कंपनी है वो एज अ लाइक पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के रूप में काम करती है। और जो आपको फ्रेंचाइजी देता है दैट इज़ कॉल्ड फ्रेंचाइजर, और जो कंपनी फ्रेंचाइजी परचेज करती है उसको बोला जाता है फ्रेंचाइजी। इट वॉज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब हम समझेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस की इम्पोर्टेंस क्या है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गोइंग इंटरनेशनली, और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग योर बिजनेस इंटरनेशनली। तो इसकी सबसे पहली एडवांटेज है आपकी मार्केट एक्सपेंशन। देखिए, एक आप अपने सिर्फ
लोकल मार्केट के लिए काम कर रहे हैं और एक आप इंटरनेशनल मार्केट के लिए काम करें, तो डेफिनेटली आपको एक ह्यूज स्कोप मिलता है काम करने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। सेकेंड थिंग हेयर कम्स ब्रिंग्स फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज। देखिए, जब आप डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ काम करते हैं, सो वहाँ से जो आपको अर्निंग होती है वो फॉरेन करेंसीज में होती है। सो आपके अल्टीमेटली फॉरेन रिजर्व्स आप अपने देश के लिए क्रिएट कर रहे होते हैं। और इंडिया जैसी कंट्री के लिए, जहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम बीओपी की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस है कि हम अपने देश के लिए फॉरेन रिजर्व्स एक्यूमुलेट कर पाते हैं। थर्ड थिंग हेयर कम्स स्प्रेडिंग बिजनेस रिस्क। सपोज आप एक कंट्री में काम कर रहे हैं, तो यूर बिजनेस इज टोटली डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट कंट्री ओनली। अगर वहाँ पे उनके इकोनॉमिक कंडीशन में, पॉलिटिकल कंडीशन में या एनी काइंड ऑफ चेंजेस वहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं, तो आपके बिजनेस को अफेक्ट होता है। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा कंट्री में काम कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो एक जगह से जो आपको नुकसान हो रहा है, वो आपका दूसरी जगह से उसको ऑफसेट कर पाते हैं। नेक्स्ट कम्स योर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? बड़े पैमाने पर काम करने की वजह से जो सेविंग्स, जो बचत आपको होती है, उनको बोला जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सपोज आप बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होने लगती है और अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट आप फॉरेन एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट में एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेंज में आप उसको सेल कर सकते हैं और वो चीज़ आपके लिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के रूप में काम करती है। नेक्स्ट कम्स योर इम्प्रूव्स इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए, जब एक देश के दूसरे देशों के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं, उनका व्यापार भी अच्छा होता है, सो अल्टीमेटली आप पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अज्यूम कर सकते हैं उस हार्मनी को, उस पीस को। सो पूरे विश्व के लिए वो अच्छा है कि आपके देशों के आपस में रिलेशंस अच्छे होते हैं, आपका ट्रेड अच्छा होता है, आपके बिजनेसेस अच्छे होते हैं। अभी सपोज़ हम लोग सिर्फ एक एग्जांपल समझते हैं कि अभी कोविड का टाइम है। कोविड के टाइम में ये ऐसी सिचुएशन आ गई है व्हेन द होल वर्ल्ड हैज़ कम ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। पूरे विश्व भर के सभी देशों का एक ही लक्ष्य है, हमें कोरोना को हराना है। सो सब मिलके एक ही लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं। सो इनसे क्या हो रहा है, उनके रिलेशन भी अच्छे हो रहे हैं और रिलेशन अच्छे होने से उनके बीच में ट्रेड भी उनका बढ़ रहा है आपस में। नेक्स्ट कम्स योर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इंटरनेशनलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि आपके पास एक से ज़्यादा देशों में काम करने की अपॉर्चुनिटी है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप सपोज आपने MBA किया है, तो आप अपनी सर्विसेज एज एन एग्जीक्यूटिव भले ही इंडिया में सर्व करें, आप भले US में सर्व करें, भले ही दुबई में सर्व करें, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में क्वालिफिकेशन है, तो आपके पास बाउंड्री लेस वर्ल्ड है। आप कहीं पे भी जाके अपने क्वालिफिकेशन को, अपने टैलेंट को नर्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स योर गवर्नमेंट सपोर्ट। आप इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, सो उससे क्या होगा, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलता है। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है इन द टर्म ऑफ वेरियस टैक्सेस, इन द टर्म ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, क्योंकि अल्टीमेटली आप गवर्नमेंट के लिए, आप अपने देश के लिए फॉरेन रिजर्व्स को, फॉरेन करेंसीज को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। सो फ्रेंड, दीज बेनिफिट्स आर नॉट लिमिटेड टू हेयर, देयर इज़ अ ह्यूज वास्ट लिस्ट। सो अभी के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आई होप यहाँ तक का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, आपकी अगर कुछ क्वेरी भी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अब नेक्स्ट लेक्चर या इस लेक्चर से संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।